दोस्तों पूरी दुनिया में धूम मचा देने वाला तुर्किश ड्रामा दिरिलिश अर्तुगरुल यकीनन आपने देखा होगा या फिर देख रहे होंगे। इस ड्रामा को देखते हुए आपने शायद गौर नहीं किया होगा कि इस ड्रामा के कुछ किरदारों को अचानक ड्रामे से हटा दिया गया था, जिसके बाद इन किरदारों का कोई जिक्र भी इस ड्रामे में नहीं किया गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अर्तुगरुल सीरीज़ के 7 ऐसे किरदारों के बारे में जिनको ड्रामा से अचानक ही गायब कर दिया गया था। दोस्तों मेरा नाम है नुमान अली और आप देख रहे हैं नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों नंबर 7 पर आते हैं अका कोजा, जो कि कई कबीले के हकीम होते हैं। दोस्तों जब अर्तुगरुल गाजी अपने दोस्त तुर्गत को सलीबियों से छुड़वाने जाते हैं तो तुर्गत नशे की हालत में अर्तुगरुल को ज़ख्मी कर देता है, जहां से गुंदोगदो अपने भाई अर्तुगरुल को कई कबीले में ले आता है और अका कोजा को आवाज़ें भी लगाता है और हमजा बताता है कि अका कोजा जंगल से जड़ी बूटियां लेने गया है। ये अका कोजा का इस ड्रामे में आखिरी बार जिक्र है और दिखाए जाने वाले मंजर में हाइमा खानम के साथ अका कोजा को इस ड्रामे में आखिरी बार दिखाया गया था। इसके बाद अका कोजा को ड्रामे में कहीं भी नहीं दिखाया जाता। दोस्तों नंबर 6 पर आने वाला इलियास फ़की को ड्रामा में दूसरे नंबर पर गायब किया गया था। दोस्तों कई कबीले के बच्चों का तालीम देना और कई कबीले की मजहबी रहनुमाई करना इलियास फ़की की जिम्मेदारी होती है। तुर्गत जब अर्तुगरुल को ज़ख्मी करता है तो वापसी पर सुलेमान शाह एक जिरगा बुलाता है जिसमें इलियास फ़की भी शामिल होता है। ये ही वो मंजिल है जब इलियास फ़की को आखिरी बार इस ड्रामा में दिखाया गया है। दोस्तों नंबर 5 पर आने वाले नन्हे सिपाही तुराली को ड्रामा में तीसरे नंबर पर गायब किया गया था। दोस्तों पहले सीज़न में ये बच्चा दिली दमीर की कहानियाँ सुनने वाले बच्चों में नज़र आता है, जबकि दूसरे सीज़न में तुराली एक नन्हे सिपाही के तौर पर काम करता हुआ और अब्दुर्रहमान को कैद से छुड़वाने में भी मदद करता हुआ नजर आया है। दोस्तों तुराली ड्रामे में बामसी तुर्गत दुआन के साथ मस्तियाँ करता हुआ नजर आया है और ज़्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजारता हुआ नजर आया है। दोस्तों दूसरे सीज़न के आखिर में हिजरत के वक्त तुराली को आखिरी बार दिखाया जाता है। इसके बाद तीसरे सीज़न में ना तो तुराली को दिखाया जाता है और ना ही इसका कोई जिक्र किया जाता है। हालांकि इस बच्चे को थोड़ा बड़ा करके इस ड्रामे के अंदर दिखाया जा सकता था। दोस्तों नंबर 4 पर आता है गेकली। दोस्तों दूसरे सीज़न में जब अर्तुगरुल गाजी मंगोलों की कैद से फरार होने में कामयाब होते हैं तो गेकली मंगोल सिपाहियों से अर्तुगरुल की जान बचाता है और इसको अपनी गार में ले जाकर अर्तुगरुल का इलाज भी करता है। दूसरे सीज़न में गेकली अर्तुगरुल गाजी की हर तरह से मदद भी करता है, लेकिन तीसरे सीज़न में गेकली को दिखाया ही नहीं जाता, जबकि हिजरत के वक्त गेकली कबीले के साथ ही होता है और इसी मंजर में गेकली को आखिरी बार दिखाया जाता है। दोस्तों नंबर 3 पर आती है चोलपान खातून। दोस्तों चोलपान खातून जो कि चावदार कबीले के सरदार ओराल की बीवी होती है और ये अर्तुगरुल गाजी के भी बहुत खिलाफ होती है। दोस्तों ओराल की मौत के बाद चोलपान खातून कारा जैसार किले में ही रहने लगती है और वहाँ के कमांडरों के साथ मिलकर मुसलमानों और अर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें करने लगती है। जब अर्तुगरुल कारा जैसार के ज़मींदार वेसिरियोस को कत्ल कर देता है तो नया ज़मींदार एरस बन जाता है। जब सादतीर अर्तुगरुल को मारने के लिए चोलपान के नाम खत लिखता है तो चोलपान फ़ौरन वो खत कमांडर एरस के पास ले जाती है और इसको अर्तुगरुल को मारने का कहती है। दोस्तों तीसरे सीज़न की ये आखिरी किस्त थी और यहाँ पर ही चोलपान खातून को आखिरी बार दिखाया जाता है। इसके बाद चोलपान खातून को ड्रामा में कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। दोस्तों नंबर 2 पर आती हैं दुआन सिपाही की बीवी बानो जिजैक खातून। दोस्तों बानो जिजैक खातून दोदुर्गा कबीले की एक जंगजू खातून होती हैं। बानो जिजैक और दुआन सिपाही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अर्तुगरुल तुगतकीन से बानो जिजैक खातून का रिश्ता भी मांगते हैं, जिस पर तुगतकीन सरदार राज़ी हो जाते हैं। हालांकि इनकी शादी दिखाई ही नहीं गई, लेकिन तीसरे सीज़न में बताई ज़रूर गई है। तीसरे सीज़न में दुआन शहीद हो जाता है और इसी सीज़न की सेकंड लास्ट एपिसोड में बानो जिजैक एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम अर्तुगरुल गाजी दुआन रखते हैं। इसी सीज़न की आखिरी किस्त में बानो जिजैक खातून इस मंजर में नज़र आई थी, जिसके बाद बानो जिजैक जैसे अहम किरदार को भी ड्रामा से गायब कर दिया गया था। ना तो चौथे सीज़न में बानो जिजैक खुद नज़र आती हैं और ना ही इनके बेटे का कहीं पर जिक्र किया गया है। दोस्तों नंबर 1 पर आती हैं उस्मान की दाई माँ सुगे खातून। दोस्तों चौथे सीज़न में जब हलीमा सुल्तान उस्मान गाजी को जन्म देती हैं तो वो खुद इंतकाल पा जाती हैं। हलीमा सुल्तान की मौत का मंजर पूरे ड्रामे का रुला देने वाला मंजर था।
अर्तुगरुल गाजी जब हलीमा सुल्तान की कब्र से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में अर्तुगरुल गाजी को सुगे खातून मिल जाती हैं, जिसकी गोद में एक मरा हुआ बच्चा होता है। सुगे खातून बहुत ही गमज़दा होती हैं। अर्तुगरुल सुगे खातून से वो मरा हुआ बच्चा लेकर उसे दफना देते हैं और सुगे खातून का गम कम करने के लिए सुगे खातून को अर्तुगरुल गाजी कई कबीले में ले आते हैं, जहां वो उस्मान की दाई माँ बनकर इनका ख्याल रखती हैं। एक दफ़ा वो आलम गोया से उनकी जान भी बचाती हैं। दोस्तों, चौथे सीज़न की आखिरी किस्त में जब काई कबीला सऊद की सरजमीन की तरफ हिजरत करता है तो अर्तुगरुल गाजी हलीमा सुल्तान की कब्र पर आ जाते हैं। यहाँ पर सुगे खातून को भी दीगर कबीले वालों के साथ दिखाया जाता है और ये ही वो आखिरी मंजर था जब सुगे खातून को दिखाया गया है। इसके बाद 5वें सीज़न में सुगे खातून को कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।